Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 13 of novel Goodbye Mr. Chips. जैसे कि आप सबको पता है कि गुड बाय मिस्टर चिप्स एक ऐसा नावल है जो कि 19वीं सदी के एंड और 20वीं सदी के आगाज़ में के बैकग्राउंड में लिखा गया। तो उस सदी के या उस दौर के होने वाले बहुत सारे वाक़यात का जो कि ब्रिटेन में हुए या दुनिया में हुए उनके हवाले भी इस नावल में शामिल किए गए हैं। हमने उससे पहले भी कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ी, जैसे मिसाल के तौर पर टाइटैनिक जहाज़ डूबने का वाक़या था, उसका उसने किया। फिर इसी तरीके से क्वीन विक्टोरिया के बारे में भी हमने लिया कि जिसका दौर गुजरा। फिर एडवर्डन ईयर्स के बारे में भी था। अब चैप्टर नंबर 13 से लेके ऑनवर्ड जो चैप्टर्स हैं, इनमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट फ्रॉम 1914 टू 1918। ये 4 साल हैं जिसमें पहली जंग अज़ीम लड़ी गई। तो पहली जंग अज़ीम के जितने भी जो डिस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट्स से सारी दुनिया ने तो बेशक उनको महसूस किया होगा, लेकिन ब्रुकफील्ड के टीचर्स और लड़कों पर उनका क्या असर हुआ, और स्पेशली हमने इसको पढ़ना है विद रेफरेंस टू मिस्टर चिप्स। और चिप्स का इसमें क्या पार्टिसिपेशन रही, उसने कैसे मॉरली लोगों को और ब्रुकफील्ड को सहारा दिया, हेड को सहारा दिया। तो ये सारा हम यहाँ चैप्टर नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक नज़र वर्ड्स मीनिंग पर देख लेते हैं चैप्टर नंबर 13 के। जी, फर्स्ट वर्ड इज़ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन होपफुल, बी होपफुल, यानी रोशन ख्याली रखना, मस्बत पहलू को देखना, किसी भी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना, ये ऑप्टिमिज्म कहलाता है। स्टीम रोलर का मतलब होता है बिग 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 फोर्स, बड़ी ताकत, एक ऐसी ताकत जो दूसरों को क्रश करके रखते, ख़त्म करके रखते, बहुत ज़्यादा खौफ फैलाने वाला। कंसील कहते हैं हाइड या छुपाना, सेंसेशनल एजिटेटिंग, जज्बाती या परेशान कुन। क्लेंच कहते हैं ग्रिप में होना, गिरफ्त में हो जाना। डेडलॉक स्टैंड स्टिल या एक जगह पर रुक जाना, जमूद तारी हो जाना जिसको हम कहते हैं। स्विफ्ट कहते हैं फास्ट या तेज़। बायोग्राफी का मतलब है लाइफ हिस्ट्री, पूरी ज़िंदगी की या पूरी उम्र की कहानी। सवाने उम्री भी इसको बोलते हैं। मूविंग मीन इमोशनल या जज्बात पर असर करने वाला। प्यू मीन सीट विद बैक, ऐसी सीट जिसके पीछे पुश्त बनी हो या बैक बनी हुई हो। हिस्टेरिकल का मतलब है पागलपन या मैड। कोल्ड मीन इन डिफरेंट या बिला ताल्लुक हो जाना। उसके बाद ब्रेक डाउन मीन लूज सेंस कंट्रोल या असाब का जवाब दे जाना। इसके अलावा है रोप्स मीन स्टेट ऑफ अफेयर्स या डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, मसाइल। इसके बाद स्टर्नियसली मीन लेबरसली या बड़ी मेहनत के साथ। और ब्रेथलेसली का मतलब होता है शौक से। जी, शौक से या ईगरली। द वॉर ईयर्स, और फिर जंग के साल आए जिसमें जो चिप्स ने मतलब जिनकी टेंशन को महसूस किया, पूरी दुनिया ने महसूस किया, चिप्स ने महसूस किया। तो ये साल कैसे गुजरे? द वॉर ईयर्स, द फर्स्ट शॉक एंड देन द फर्स्ट ऑप्टिमिज्म। पहला सदमा जंग के दिनों का, जंग के सालों का, और पहले ही सदमे के साथ, पहले ही दुख के साथ, पहली रोशन ख्याली, पहली उम्मीद। द बैटल ऑफ मार्न, द रशियन स्टीम रोलर, इस तरीके से रूस की गालिब कुव्वत, और फिर किचनर। डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? किसी ने चिप्स से पूछा डू यू थिंक इट विल लास्ट लॉन्ग सर? क्या ख्याल है आपका जनाब, क्या ये जंग लंबे अरसे तक जारी रहेगी? चिप्स क्वेश्चन एज ही वॉच द फर्स्ट रॉयल मैचेस ऑफ द सीजन। चिप्स से सवाल पूछा गया जब वो उस सीज़न के पहले जो आजमाइशी खेलें थी उनको देख रहा था। गेव क्वाइट अ चेयरी आंसर, तो उसने उसका बड़ा खुशकुन जवाब दिया। ही वॉज लाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, वो बहुत सारे हज़ारों लोगों की तरह होपलेसली रॉन्ग, मतलब काफ़ी हद तक होपलेसली यानी मायूस कुन हद तक जो था वो गलत था। बट अनलाइक थाउजेंड्स ऑफ अदर्स, लेकिन बहुत सारे दूसरे हज़ारों लोगों के बरअक्स वो ही डिड नॉट आफ्टरवर्ड्स कंसील द फैक्ट्स, वो बाद में हकीकत को उसने ना
ना छुपाया, वो ought to have finished it, उसने कहा वो ought to have finished it कि हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए था बाय क्रिसमस तक। द जर्मन्स आर ऑलरेडी बीटन, जर्मन्स तो पहले ही शिकस्त खा चुके हैं। बट वाई, लेकिन क्यों? आर्ट यू थिंकिंग ऑफ ज्वाइनिंग अप फर्स्ट ईयर, क्या तुम भी जंग में शामिल होने का सोच रहे हो फर्स्ट ईयर? ये सवाल पूछने वाला यहाँ से पता चला है फॉरेस्टर था, जिसने पूछा था कि क्या ये जंग लंबा अरसा चलेगी, जिस पर चिप्स ने जवाब दिया था कि हमें इसको ख़त्म कर देना चाहिए था, जर्मन शिकस्त खा चुके हैं। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम भी जंग में शामिल होने का सोच रहे हो? इट वॉज अ जोक। उस टाइम ये बात जब चिप्स ने फॉरेस्टर से पूछी तो जोक समझी गई। क्यों मजाक समझा गया, इसको क्यों जोक समझा गया? इसलिए जोक समझा गया बिकॉज फॉरेस्टर वॉज द स्मॉलेस्ट न्यू बॉय ब्रुकफील्ड हैड एवर हैड, क्योंकि फॉरेस्टर तो सबसे छोटा तरीन लड़का था जो इससे पहले ब्रुकफील्ड में कभी नजर नहीं आया था। इतना छोटा सा लड़का, अबाउट 4 फीट हाई अबव हिज मडी फुटबॉल बूट्स, अपने कीचड़ भरे फुटबॉल बूट्स के साथ भी उसका जो कद था वो 4 फीट के करीब ही था। बट नॉट सो मच अ जोक, लेकिन बाद में हरगिज ये मजाक साबित नहीं हुआ, ज़्यादा मजाक साबित नहीं हुआ। व्हेन यू केम टू थिंक ऑफ इट आफ्टरवर्ड्स, जब बाद में इसके बारे में सोचा गया, फॉर ही वॉज किल्ड इन 1980, क्योंकि यही छोटा सा लड़का जिसने जंग के आगाज़ यानी 1914 में क्वेश्चन पूछा था ना, 1918 में वो उसी जंग में मारा गया। शूट डाउन इन फ्लेम्स, शोलों में उसको गोली मार दी गई ओवर कैम्ब्राय के मकाम पर। बट वन डिडंट गेस व्हाट ले अहेड, लेकिन कोई शख्स भी आने वाले मुस्तकबिल का अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इट सीम्स ट्रेजिकली सेंसेशनल व्हेन द फर्स्ट ओल्ड ब्रुकफील्डियन वाज किल्ड, और वो कहते हैं ये बात तो अलमनाक हद तक जज्बाती दिखाई दी उस वक्त जब पहले ब्रुकफील्ड में पढ़ने वाले ओल्ड ब्रुकफील्डियन लड़का जो है वो जंग में मारा गया, इन एक्शन यानी जंग में मारा गया, और वो था सितंबर का महीना। चिप्स थॉट व्हेन दैट न्यूज़ केम, जब ये खबर पहुंची तो चिप्स ने सोचा 100 years ago बॉयज़ फ्रॉम दिस स्कूल वर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच, के 100 साल पहले इसी ही स्कूल के लड़के उस टाइम लड़ रहे थे फ्रांसीसियों के खिलाफ। स्ट्रेंज इन अ वे, एक लिहाज से ये बात नहायत हैरानकुन है, दैट द सेक्रीफाइसेस ऑफ वन जनरेशन, के एक नस्ल की कुर्बानियाँ शुड सो कंसील, इस तरीके से छुप जाएँ, दैट दोज ऑफ अनदर, यानी इस तरीके से दूसरों की कुर्बानियों को ख़त्म कर दे, छुपा दे। ही ट्राइड टू एक्सप्रेस दिस टू ब्लेड्स, उसने अपने इन्हीं ख्यालात का इजहार ब्लेड्स के सामने भी किया। ब्लेड्स द हेड ऑफ स्कूल हाउस, जो कि हॉस्टल का हेड था, लेकिन ब्लेड्स 18 ईयर ओल्ड, सिर्फ 18 साल का था, एंड ऑलरेडी इन ट्रेनिंग फॉर अ कैडेटशिप, और वो पहले से ही कैडेटशिप की तरबियत ले रहा था। ओनली लॉफ्ट, उसकी बात सुनकर वो सिर्फ हंस दिया। वट हैड ऑल दैट हिस्ट्री स्टफ टू डू विद इट, और उसने सोचा कि इस सारी तारीख का, इस सारे मामले से आखिर क्या ताल्लुक़ है। एनी हाउ, बहरहाल जस्ट ओल्ड चिप्स विद वन ऑफ हिज स्क्वायर आइडियाज, दैट्स ऑल। ये बूढ़ा शख्स चिप्स अपने अनोखे ख्यालों में से ये ख्याल इस बूढ़े चिप्स का अपने अनोखे ख्यालों में से बस एक ख्याल ही है। 1915 यानी जंग का एक साल गुजर गया। 1915 दूसरा साल 1915 स्टार्ट हुआ। 1915 में आर्मीज क्लेंच्ड इन डेडलॉक फ्रॉम सी टू स्विट्जरलैंड, समंदर से लेके स्विट्जरलैंड तक तमाम अफवाज जो थी वो तातुल का शिकार हो गई, डेडलॉक में फंस गई। द डार्डेनेलीज, गैलोपोली मिलिट्री कैंप्स स्प्रिंगिंग अप क्वाइट नियर ब्रुकफील्ड। उसके बाद वो कहते हैं कि दो जगह थी, डार्डेनेल्स एंड गैलोपोली, जहाँ पर फौज मौजूद थी। इसके अलावा ब्रुकफील्ड के इर्द गिर्द भी जो थे वो मिलिट्री कैंप्स बनना शुरू हो गए थे, मिलिट्री कैंप बन के उभरना शुरू हो गए थे। सोल्जर्स यूजिंग दी प्लेइंग फील्ड्स फॉर देयर स्पोर्ट्स एंड ट्रेनिंग।
जो फौजी थे वो ब्रुकफील्ड के ग्राउंड स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को अपनी और प्ले ग्राउंड्स को प्लेइंग फील्ड्स को अपने स्पोर्ट्स और अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। स्विफ्ट डेवलपमेंट्स ऑफ ब्रुकफील्ड ओटीसी, ब्रुकफील्ड के ओटीसी यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स तेज़ी के साथ फैलते जा रहे थे। मोस्ट ऑफ द यंगर मास्टर्स गॉन और इन यूनिफॉर्म, ज़्यादातर स्कूल के नौजवान मास्टर्स या तो जंग में जा चुके थे या फिर वो जंग के लिए जाने के लिए तैयार थे, यूनिफॉर्म पहन चुके थे। एवरी संडे नाइट, हर इतवार की रात, इन द चैपल, गिरजाघर में, आफ्टर इवनिंग सर्विस, शाम की इबादत के बाद, चैटविस रीड आउट द नेम्स ऑफ ओल्ड बॉयज किल्ड टुगेदर विद शॉर्ट बायोग्राफीज। चैटविस स्कूल में पढ़ने वाले पुराने बॉयज़ के नेम पुकारता, उनकी मुख्तसर सवाने हयात या सवाने उम्र या तारुफ के साथ। वेरी मूविंग, बहुत ही दिल दुखा देने वाला ये मंजर होता था। बट चिप्स, लेकिन चिप्स इन द बैक प्यू अंडर द गैलरी में पुश्त वाले बेंच में पीछे बैठ के थॉट सोचता, दे आर ओनली नेम्स टू हिम। चैटविस के लिए तो ये महज नाम है। ही डजंट सी देयर फेसेस एज आई डू, उसने हरगिज उनके चेहरे नहीं देखे इन लड़कों के जो ये मरे हैं जिस तरह मैंने देखे हुए हैं। In 1916, उससे अगला साल, सोम बैटल 23 नेम्स रीड आउट वन संडे इवनिंग के 23 नेम्स एक ही दिन के में पुकारे गए उस संडे की शाम को। टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ दैट कैटास्ट्रोफिक जुलाई, उसी कैटास्ट्रोफिक जुलाई के एंड तक, कैटास्ट्रोफिक मीन डिस्ट्रक्टिव या तबाहकुन जुलाई के इख्तिताम तक, चैटविस टॉक टू चिप्स वन आफ्टरनून एट मिसेस विकेट्स, के चैटविस कुछ बातचीत करने के लिए एक दोपहर मिसेस विकेट्स के घर आया। ही वॉज ओवरवर्कड एंड ओवरवरीड एंड लुक्ड वेरी इल, वो बेतहाशा थका हुआ, बहुत फिक्रमंद और काफ़ी बीमार लग रहा था। टू टेल यू द ट्रूथ चिपिंग, उसने कहा मैं आपको सही बात बताऊं, सच बात बताऊं मिस्टर चिपिंग, आई एम नॉट हैविंग टू ईजी टाइम हेयर, कि मेरा वक्त यहाँ बिल्कुल भी आसान नहीं गुजर रहा। आई एम 39, मेरी उम्र 39 साल है। चिपिंग, आई एम 39, मेरी उम्र 39 साल है। आप जानते हैं, अनमेरिड, मैं गैर शादीशुदा हूँ। लॉट्स ऑफ पीपल सीम्स टू थिंक दे नो व्हाट आई ओ टू डू, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हुए महसूस होते हैं कि उनको पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। आई हैपन टू बी डायबिटिक, मैं शुगर का मरीज़ भी हूँ। एंड कुड नॉट पास दी ब्लाइंडेस्ट एमओ, और मैं किसी अंधे मेडिकल ऑफिसर के सामने भी मैं पास नहीं हो सकता। बट आई डोंट सी वाई आई शुड पिन अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑन माई फ्रंट डोर, लेकिन मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता कि मैं अपने सामने वाले दरवाजे पर अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लगा दूं। चिप्स हैडंट नोन एनीथिंग अबाउट दिस, चिप्स को इन तमाम बातों के बारे में हरगिज इल्म नहीं था। इट वॉज अ शॉक टू हिम, उसको दरहकी का सदमा लगा। फॉर ही लाइक चैटविस, क्योंकि वो चैटविस को काफ़ी पसंद करता था। द लेटर कंटिन्यूड, बहरहाल दूसरे ने बात को जारी रखा। उसने कहा, यू सी हाउ इट इज़, आपने देखा कैसे है ये सब। राल्स्टन फिल द प्लेस अप विथ यंग मैन, राल्स्टन ने इस सारी जगह को नौजवानों से भर दिया था। ऑल वेरी गुड ऑफ कोर्स, यकीनन वो सब बहुत अच्छे, बट नाउ मोस्ट ऑफ देम हैव जॉइंड अप एंड द सब्स्टिट्यूट्स आर प्रीटी ड्रेडफुल ऑन द होल। अब लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग फौज में चले गए हैं और उनकी जगह पर जो मुतबादिल आए हैं वो निहायत खौफनाक हैं ऑन द होल, यानी अगर हर लिहाज से देखा जाए। दे पोर्ड इंक डाउन अ मैन्स नेक इन द प्रेप, इनमें से एक ने प्रेप में एक आदमी की गर्दन में जो है वो स्याही उंडेल दी। वन नाइट लास्ट वीक, पिछले हफ्ते की एक रात को, सिली फूल, बेवकूफ़ आदमी, गॉट हिस्टेरिकल, पागल हो गया था। आई हैव टू टेक क्लासेस माई सेल्फ, मुझे खुद से क्लासेस पढ़ानी पड़ रही हैं। टेक प्रेप भी यानी हाजिरी भी लेता हूँ। फॉर फूल्स लाइक दैट, वर्क, इन जैसे सिर्फ बेवकूफ़ों की वजह से, वर्क टिल मिडनाइट एवरी नाइट, हर रात आधी रात तक काम करता हूँ।
and get cold shouldered as a slicker on top of everything। और सबसे बढ़कर ये कि मैं जो है वो बहुत ही ज़्यादा तन्हा और सुस्त महसूस करने लगा हूँ। आई कांट स्टैंड इट मच लॉन्गर, ज़्यादा देर में इस सूरत हाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ़ थिंग्स डोंट इम्प्रूव नेक्स्ट टर्म आई शैल हैव अ ब्रेक डाउन। अगर अगली टर्म तक हालात बेहतर नहीं होते तो यकीनन मेरा ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी मैं अपने जो असाब जो है वो मेरे जवाब दे जाएंगे। आई डू सिंपथाइज विद यू, चिप्स सेड। चिप्स ने कहा मुझे आपसे हमदर्दी है। आई होप यू वुड, मुझे उम्मीद थी कि यकीनन आप हमदर्दी करेंगे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू व्हाट आई केम हेयर टू आस्क यू, यही चीज़ मुझे इस तरफ लाती है जो मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। ब्रीफली, मुख्तसरन, माई सजेशन इज़ दैट, मेरी तजवीज़ ये है, इफ़ यू फेल्ट इक्वल टू इट, अगर आप अपने आप को इस काबिल समझें, एंड वुड केयर टू, और मेहरबानी कर सकें, हाउ अबाउट कमिंग बैक हेयर फॉर अ वाइल, तो थोड़े अरसे के लिए यहाँ स्कूल में वापस आने के बारे में आपका क्या ख्याल है? यू लुक प्रीटी फिट, अब आप काफ़ी बेहतर लगते हैं, तंदुरुस्त नज़र आते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू नो ऑल द प्रॉप्स, और यकीनन आपको तमाम तर मामलात की जो पेचीदगियाँ हैं उनका भी पता है। आई डोंट मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर यू, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आप कोई सख्त किस्म का काम करें, या मैं आपके लिए कोई सख्त काम तजवीज़ करूँगा। यू नीडंट टेक एनीथिंग स्टर्नियसली, आपको हरगिज़ कोई भी सख्त मेहनत मुशक्क़त वाला काम करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट अ फ्यू ऑड जॉब्स हेयर एंड देयर, कुछ इर्द गिर्द की थोड़ी बहुत कोई काम कर लेंगे। एज यू चूज़, जो आपकी मर्ज़ी होगी। वट आई वुड लाइक यू फॉर मोर देन एनीथिंग एल्स इज़ नॉट फॉर द एक्चुअल वर्क यू डू, दो दैट नेचुरली वुड बी वेरी वेलेबल, कि मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप कुछ भी ऐसा एक्चुअल काम ना करें जो आपको थकाए, बल्कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनन वो बहुत ही कीमती होगा। बट फॉर योर हेल्प इन अदर वे, मैं आपकी दूसरे मामलात में मदद चाहता हूँ, इन जस्ट बिलोंगिंग हेयर, जो कि यहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। देयर इज़ नो बॉडी एवर बीन मोर पॉपुलर दैन यू वर, आपसे बढ़कर यहाँ कोई भी मकबूल आदमी नहीं आया। एंड आर स्टिल, और आप अभी भी लोगों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं। You would help to hold things together if there were any danger of them flying to bits, अगर यहाँ पर चीज़ों को ये खदशा हुआ कि वो टुकड़ों में बट के कहीं बिखर जाएंगी, तो यकीनन आप उन चीज़ों को संभालने में मेरी मदद करेंगे। एंड perhaps there is that danger, और यकीनन या शायद इसका ख़तरा मौजूद है। यानी यहाँ बेसिकली चैट्रिस अपनी हेल्प के लिए चिप्स को ये रिक्वेस्ट करने आया है, सारे हालात बता के कि हालात उसके काबू से बाहर होते जा रहे हैं, और वो ये चाह रहा है कि चिप्स आए और हालात को संभालने में उसकी मदद करे, ख़ास तौर पर इन जंग के सालों में, जंग के दिनों में। चिप्स आंसर्ड ब्रेथलेसली, चिप्स ने खुश मतलब ज़रा एक्साइटेड हो गया, उसका सांस तेज़ी से चलने लगा, और उसने जवाब दिया विद हॉली जॉय, अपने दिल में एक मुकद्दस खुशी महसूस करते हुए कि आई विल कम, कि मैं ज़रूर आऊँगा। यानी चिप्स उसके इस प्रपोज़ल को, उसके इस रिक्वेस्ट को कबूल कर लेता है, और वो ये फैसला कर लेता है कि वो दोबारा से ब्रुकफील्ड ज्वाइन करेगा। ये था आज का चैप्टर। इसके कुछ क्वेश्चंस देख लें। व्हाट डिड चिप्स फील अबाउट हु वर किल्ड इन द वॉर, जो पास्ट बॉयज़, ब्रुकफील्ड में पढ़ने वाले पास्ट बॉयज़ या टीचर्स मारे जाते और उनके नेम हर संडे को चैपल में इवनिंग सर्विस के बाद पुकारे जाते, तो चिप्स उन लड़कों के नाम सुन के क्या महसूस करता था। ऑन एवरी संडे आफ्टर इवनिंग सर्विस चैट्रिस रीड द नेम्स ऑफ द ओल्ड बॉयज़, चैट्रिस जो उस टाइम हेड था वो पुराने लड़कों के नाम पुकारता, हु वर किल्ड इन द वॉर, जो जंग में मारे जा चुके थे। इट वॉज अ मूविंग और इमोशनल साइड, ये बहुत ही जज्बाती मंजर होता था। चिप्स फेल्ट वेरी सैड, चिप्स खुद भी बेतहाशा दुखी महसूस करता था खुद को, बिकॉज व्हेन चैट्रिस रीड आउट द नेम्स, क्योंकि जब चैट्रिस वो नाम पुकारता
देयर फेसेस केम इन फ्रंट ऑफ चिप्स आइज। तो चिप्स की याददाश्त तो वैसे तेज थी और उसको कोई लड़का कभी भी नहीं भूला और वो सब लड़कों को अपने बच्चों की तरह महसूस करता था। तो वो दिल से दुखी होता था और उन तमाम लड़कों के चेहरे उसकी आंखों के या नज़रों के सामने घूमने लग जाते थे। वाई डिड चैट्रस रिक्वेस्ट चिप्स टू रिजॉइन द ब्रुकफील्ड। चैट्रस ने चिप्स से क्यों दरखास्त की कि वो दोबारा से ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करे। वन आफ्टरनून चैट्रस मेट चिप्स एट मिसेस पिकेट्स। ही वॉज ओवरवर्कड, overworried and looked ill. He told Chips that most of the teachers have joined army and the substitutes were dreadful. He further told Chips that he had to take many classes himself, कि उसको substitutes बहुत बुरे मिले हैं जो टीचर्स जंग में जा चुके हैं उनके बदले में, और इस वजह से उसको बहुत सारी क्लासेस भी खुद पढ़ानी पड़ रही हैं। वो बहुत थका हुआ था, बीमार महसूस हो रहा था काम के बर्डन की वजह से। उसको रात को आधी रात तक हैड टू वर्क टिल मिडनाइट, आधी रात तक उसको काम करना पड़ता था। ही वॉज अनएबल टू फेस द सिचुएशन फॉर लॉन्ग, और वो उसको ये लग रहा था कि वो ज़्यादा देर तक इन हालात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। सो ही रिक्वेस्टेड चिप्स टू रिजॉइन एंड चिप्स एक्सेप्टेड हिज प्रपोजल। जी, तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 13। ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा सा जंग के हालात जो है वो वाक़यात बताए गए। इसका एक और क्वेश्चन भी बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जंग के दिनों में ब्रुकफील्ड के जो मैदान थे वो, या ब्रुकफील्ड का स्कूल किस मकसद के लिए जो इस्तेमाल होता था। तो उसमें ये था कि जंग के दिनों में ब्रुकफील्ड के करीब आर्मी के कैंप्स जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गए थे, और ब्रुकफील्ड के जो प्लेइंग फील्ड्स थे दे वर यूज्ड फॉर द प्रैक्टिस एंड द गेम्स ऑफ द सोल्जर्स। तो एक ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए इसमें ऐड नहीं है, लेकिन चूंकि मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को पहले से भी टिक करा चुकी हूँ, तो वो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक हुए हैं वो आपने इस चैप्टर के सारे करने हैं। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।